बेचारे को क्या हाल है। जगह ही नहीं इनके बैठने के लिए, पूरी सामान ही पूरा बंद हो गया है, पता ही नहीं चला इनको। शुक्र करो पहले जैसे ही पता चला। सब कुछ चला गया, यही कपड़े लगे, हमारा माल निकाला, बच्चे निकाले, और कुछ नहीं निकला है। बाकी सब कुछ उतरी है। 5:30 बजे के बाद लगा निकलने जमीन हमारे, खाली माल निकाला हमें, छोटे छोटे बच्चे निकाले, बाकी कुछ नहीं निकाला है हमें। बैठने के लिए मकान बनाया था, रहने की जगह थी, हम छोटे छोटे बच्चे बेचारे, कहाँ लेके हम जाएंगे। ये पहाड़ों की खौफनाक त्रासदी है। पहाड़ी इलाकों में ये कुदरत की जाती है। हर वक्त टूटते पहाड़ों का खौफ है। लैंडस्लाइड की आफत से पहाड़ी इलाके पहले ही परेशान हैं। अब तमाम पहाड़ी इलाके एक और महा मुसीबत की चपेट में हैं। ये मुसीबत है धंसती खिसकती जमीन की। पहाड़ों में तबाही का ये पाताल लोक है। ये दहशत की दरारें हैं जो पहाड़ों में लोगों के सपनों को जमींदोज कर रही हैं। बड़ी आपदा का संकेत देती ये दरारें अब हर पहाड़ी इलाकों में पैर पसार चुकी हैं। अहम मुद्दा है कि क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हुई बर्बादी की दरारें। आखिर पहाड़ों में जमीन के नीचे क्या चल रहा है? क्या पहाड़ी इलाकों में यह कयामत का संकेत है? क्या पहाड़ी इलाकों में रहना अब नामुमकिन होता जा रहा है? उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर में भूधसाव की मुसीबत के मायने क्या हैं? रामबन के परनोत इलाके में जमीन धंसने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है और अभी भी लोग जो हैं वो यहाँ पर डरे सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ज़मीन यहाँ पर धंसी हुई है और लोग जो हैं वो देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये जो ज़मीन है वो यहाँ पर धंस सकती है और उनको यहाँ पर नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। लोगों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल लोग यहाँ से शिफ्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन किस तरह की मुश्किलें लोगों को आ रही हैं और ये कैसे पूरा का पूरा ज़मीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ है, बात करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो हमारे आस पड़ोस के, हालांकि इसके बॉटम में भी एक बस्ती है, ऊपर भी 6-7 घरों को रिस्क है, जो साइड एरियाज है, क्योंकि कल हमने देखा दरारें उस तरफ थी। और हम देखने से यही बात करना चाहते हैं कि थोड़े सर्वे वाले आए, हमें आगे पीछे दिखाएं कि साइड है कोई लेस और भी है, इस साइड भी है, कोई खतरा नहीं। जमीन देख रहा हूँ, क्या ये जमीन ऊपर थी, ये सारी नीचे आ गई? हाँ सर, ये पूरी प्लान थी जमीन, अभी तो बहुत नीचे बैठ गई है। पहले जोशीमठ की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब जम्मू कश्मीर के रामबन में वैसे ही हालात हैं। दोनों तस्वीरें पहाड़ों में त्रासदी की कहानी कह रही हैं। जम्मू के रामबन में परनोट इलाके से जमीन धंसने की घटना सामने आई। इन दरारों ने करीब 1 किलोमीटर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लैंड सीकिंग के कहर ने 50 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से 30 इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। न्यूज नेशन रामबन के परनोत गांव पहुंचा, जहां लोग कुदरती आफत की मुसीबत से परेशान हैं। रामबन के परनोत इलाके में जमीन धंसने का मामला सामने आया है और गुरुवार से जो यहाँ पर ज़मीन धंसी है उसके बाद इस परनोत इलाके में कई ऐसे घर हैं जो यहाँ पर ज़मींदोज जो हैं वो हो गए हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नीचे सामने घर है, ये ऊपर से यहाँ पर ज़मीन नीचे खिसकने से ये पूरा का पूरा घर जो है वो अंदर यहाँ पर दब गया है। इस इलाके में त्रासदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन धंसने से बिजली के 4 बड़े टावर गिर गए। यहाँ पावर रिसीविंग स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो किस तरीके से नीचे यहाँ पर खिसकता जा रहा है और ये अपने साथ जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। खासतौर पर जितने भी घर और यहाँ पर बिजली के टावर यहाँ पर लगे हैं वो यहाँ पर खिसक रहे हैं और आप तस्वीरों में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार एक एक करके धीरे धीरे करके जो पत्थर हैं ये नीचे जो है वो यहाँ पर खिसकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तिनका जोड़कर खुद का घर बनाया था, अब उसी आशियाने को अपनी आंखों के सामने जमींदोज होते देख रहे हैं। प्रकृति के कहर ने पल भर में मालिक मकान से विस्थापित बना दिया। दर्द हद से गुजर रहा है और बेबसी आंखों से आंसू बनकर छलक रही है। जगह ही नहीं इनके बैठने के लिए, पूरी सामान ही पूरा बंद हो गया है। पता ही नहीं चला इनको, शुक्र करो पहले जैसे ही पता चला। रात को पता चलता किसी ने देखने थे, हमें सोचना था ठीक है, मगर ये इधर मिट्टी में ही चला जाने थे सारे मकान के अंदर ही। हमें बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। कल से ऐसे ही हैं, बच्चे भी ऐसे ही सब ऐसा ही है बच्चे। अब मिलता है सब कुछ, खाने पीने को भी मिलता है, सब आज तो दे रहे हैं सब कुछ, रहने का भी, मगर बाद में क्या करेंगे। हम बच्चे लेके छोटे छोटे कहाँ जाएंगे। अब हमारे बच्चे बेचारे स्कूल जाते, इनको भी देखो बेचारे को क्या हाल है। भूदशाओं में तबाह लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उन्हें अपने ख्वाहिशों की कब तक बलि देनी होगी, कब तक उन्हें कुदरत का कहर झेलना पड़ेगा। इस त्रासदी का कोई समाधान है कि नहीं। बच्चे बेचारे स्कूल जाते, इनको भी देखो बेचारे को क्या हाल है। जगह ही नहीं इनके बैठने के लिए, पूरी सामान ही पूरा बंद हो गया है। पता ही नहीं चला इनको, शुक्र करो पहले जैसे ही पता चला। सब कुछ चला गया, यही कपड़े लगे, हमारा माल निकाला, बच्चे निकाले, और कुछ नहीं निकला में। बाकी सब कुछ उतरी है। 5:30 बजे के बाद लगा निकलने जमीन, हमारे खाली माल निकाला, हमें छोटे छोटे बच्चे निकाले, बाकी कुछ नहीं निकाला है हमें। बैठने के लिए मकान बनाया था, रहने की जगह थी। हम छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, कहाँ लेके हम जाएंगे। ये पहाड़ों की खौफनाक त्रासदी है। पहाड़ी इलाकों में ये कुदरत की जाती है। हर वक्त टूटते पहाड़ों का खौफ है। लैंडस्लाइड की आफत से पहाड़ी इलाके पहले ही परेशान हैं। अब तमाम पहाड़ी इलाके एक और महा मुसीबत की चपेट में हैं। ये मुसीबत है धंसती खिसकती जमीन की। पहाड़ों में तबाही का ये पाताल लोक है। ये दहशत की दरारें हैं जो पहाड़ों में लोगों के सपनों को जमींदोज कर रही हैं। बड़ी आपदा का संकेत देती ये दरारें अब हर पहाड़ी इलाकों में पैर पसार चुकी हैं। अहम मुद्दा है कि क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हुई बर्बादी की दरारें। आखिर पहाड़ों में जमीन के नीचे क्या चल रहा है? क्या पहाड़ी इलाकों में ये कयामत का संकेत है? क्या पहाड़ी इलाकों में रहना अब नामुमकिन होता जा रहा है? उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर में भूधसाव की मुसीबत के मायने क्या हैं? रामबन के परनोत इलाके में जमीन धंसने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है और अभी भी लोग जो हैं वो यहाँ पर डरे सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ज़मीन यहाँ पर धंसी हुई है और लोग जो हैं वो देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी
ये जो ज़मीन है वो यहाँ पर धंस सकती है और उनको यहाँ पर नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। लोगों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल लोग यहाँ से शिफ्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन किस तरह की मुश्किलें लोगों को आ रही हैं और ये कैसे पूरा का पूरा ज़मीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ है, बात करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो हमारे आस पड़ोस के, हालांकि इसके बॉटम में भी एक बस्ती है, ऊपर भी 6-7 घरों को रिस्क है, जो साइड एरियाज है, क्योंकि कल हमने देखा दरारें उस तरफ थी। और हम देखने से यही बात करना चाहते हैं कि थोड़े सर्वे वाले आए, हमें आगे पीछे भी दिखाएं कि साइड है कोई लेस और भी है, इस साइड भी है, कोई खतरा नहीं। ज़मीन देख रहा हूँ, क्या ये ज़मीन ऊपर थी, ये सारी नीचे आ गई? हाँ सर, ये पूरी प्लान थी ज़मीन, अभी तो बहुत नीचे बैठ गई है। पहले जोशीमठ की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब जम्मू कश्मीर के रामबन में वैसे ही हालात हैं। दोनों तस्वीरें पहाड़ों में त्रासदी की कहानी कह रही हैं। जम्मू के रामबन में परनौत इलाके से जमीन धंसने की घटना सामने आई। इन दरारों ने करीब 1 किलोमीटर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लैंड सिकिंग के कहर ने 50 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से 30 इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। न्यूज नेशन रामबन के परनौत गांव पहुंचा, जहां लोग कुदरती आफत की मुसीबत से परेशान हैं। रामबन के परनौत इलाके में जमीन धंसने का मामला सामने आया है और गुरुवार से जो यहाँ पर ज़मीन धंसी है उसके बाद इस परनौत इलाके में कई ऐसे घर हैं जो यहाँ पर ज़मींदोज़ जो हैं वो हो गए हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नीचे सामने घर है, ये ऊपर से यहाँ पर ज़मीन नीचे खिसकने से ये पूरा का पूरा घर जो है वो अंदर यहाँ पर दब गया है। इस इलाके में त्रासदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन धंसने से बिजली के 4 बड़े टावर गिर गए। यहाँ पावर रिसीविंग स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो किस तरीके से नीचे यहाँ पर खिसकता जा रहा है और ये अपने साथ जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। खासतौर पर जितने भी घर और यहाँ पर बिजली के टावर यहाँ पर लगे हैं वो यहाँ पर खिसक रहे हैं और आप तस्वीरों में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार एक एक करके धीरे धीरे करके जो पत्थर हैं ये नीचे जो है वो यहाँ पर खिसकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तिनका जोड़कर खुद का घर बनाया था, अब उसी आशियाने को अपनी आंखों के सामने जमींदोज होते देख रहे हैं। प्रकृति के कहर ने पल भर में मालिक मकान से विस्थापित बना दिया। दर्द हद से गुजर रहा है और बेबसी आंखों से आंसू बनकर छलक रही है। जगह ही नहीं इनके बैठने के लिए, पूरी सामान ही पूरा बंद हो गया है। पता ही नहीं चला इनको, शुक्र करो पहले जैसे ही पता चला। रात को पता चलता किसी ने देखने थे, हमें सोचना था ठीक है, मगर ये इधर मिट्टी में ही चला जाने थे, सारे मकान के अंदर ही। हमें बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। कल से ऐसे ही हैं, बच्चे भी ऐसे ही सब ऐसा ही है बच्चे। अब मिलता है सब कुछ, खाने पीने को भी मिलता है, सब आज तो दे रहे हैं सब कुछ, रहने का भी, मगर बाद में क्या करेंगे, हम बच्चे लेके छोटे छोटे कहाँ जाएंगे। अब हमारे बच्चे बेचारे स्कूल जाते, इनको भी देखो बेचारे को क्या हाल है। भूदशाओं में तबाह लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उन्हें अपने ख्वाहिशों की कब तक बलि देनी होगी, कब तक उन्हें कुदरत का कहर झेलना पड़ेगा। इस त्रासदी का कोई समाधान है कि नहीं?